अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बारजोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे जो है ना एक क्लास स्टूडेंट की चल रही है कैपेसिटर के बारे में, और ये क्लास चूँकि पश्तो ज़बान में रिकॉर्ड की गई है, बाद में अब साथियों के लिए डबिंग की गई है। कैपेसिटर दोस्तों चूँकि एक अहम कंपोनेंट्स है मोबाइल में यूज़ होने वाला। तो सबसे पहले ये आता है दो किस्म का कैपेसिटर, एक होता है SMD कैपेसिटर और एक होता है सॉलिड टाइप कैपेसिटर। तो दोस्तों सॉलिड टाइप कैपेसिटर जो हमारे होते हैं वो तो हमारे यूज़ होते हैं, ये जो साइड में हमने पिक्चर ऐड की है इसको सॉलिड टाइप कैपेसिटर कहते हैं। दोस्तों ये यूज़ होते हैं ये बल्ब में, ये चार्जर में, हमारा ये LED स्क्रीन जो लगी हुई है इसमें, और लेफ्टॉप में भी दोस्तों यूज़ होते हैं। और ये हमारे पास जो हेड गन का या वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं इनमें जो है ना ये आपको सॉलिड टाइप कैपेसिटर ये आपको मिलेंगे, नज़र आएंगे आपको। ये साइड में जो हमने पिक्चर ऐड की है दोस्तों, इसको आप देखें अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दोस्तों ये सॉलिड टाइप कैपेसिटर चूँकि हम हमारे जो है ना उन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट वही नहीं है, हम मोबाइल की कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इससे हम बात नहीं करने वाले हैं और इसका इतना नॉलेज भी हमें नहीं है। तो दोस्तों हम बात करेंगे जो है ना SMD कैपेसिटर के बारे में, ये जो मोबाइल PCB में लगा होता है दोस्तों। तो इसका मतलब अब होता है सरफेस, और M का मतलब होता है माउंट, और D का मतलब होता है डिवाइस दोस्तों। तो सरफेस माउंट डिवाइस इसका SMD का मतलब ये होता है। आगे भी आपको जो है ना ये नाम बहुत सुनने में आएंगे दोस्तों, तो ये आपने याद रखना है। तो सॉलिड टाइप कैपेसिटर से तो हम यहाँ पे बात करने वाले नहीं है, लिहाजा हाँ, इससे हम यहाँ पे बात करने वाले नहीं हैं, तो इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। और आज हम बात करेंगे SMD कैपेसिटर के बारे में दोस्तों, सरफेस माउंट डिवाइस कैपेसिटर के बारे में। तो मोबाइल का जो भी इस चीज़ आप सर्च करो तो आपने SMD कोड से ही सर्च करना है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसकी पहचान की। तो इसके तो कैपेसिटर की सबसे आसान पहचान ये है कि दोनों तरफ से ये सिल्वर होता है, दरमियान में ये ब्राउन होते हैं। एक पहचान इसकी ये है, ये नॉन NVC कैपेसिटर की दोस्तों। दूसरा पहचान आप इसको जो है ना सर्किट सैंपल से इसको पहचान सकते हो। सर्किट सैंपल दोस्तों इसको कहते हैं कि इंजीनियर जब किसी मोबाइल के PCB को जो है ना वो बनाते हैं, तो उसके लिए जो है ना वो पहले एक वो नक्शा तैयार करते हैं, एक डायग्राम तैयार करते हैं दोस्तों। तो उसमें वो कैपेसिटर नहीं लिखते हैं, उसका सर्किट सैंपल जो है ना वो जहाँ मार्क कर लेते हैं, तो आगे जो है ना वो पता चलता है कि यहाँ पे कैपेसिटर ही लगाना है। तो दोस्तों सर्किट सैंपल से आप इसको पहचान सकते हो। तो कैपेसिटर के दो किस्में होते हैं, आगे आपको समझ आएंगे, तो उसके दोनों सिंबल यही हैं। तीसरा जो है ना दोस्तों, आप इसको कोड से पहचान सकते हो दोस्तों। तो कैपेसिटर को जो है ना ये भी आपको सर्किट सैंपल में जो है ना वो सर्किट डायग्राम में जो है ना आपको मिलेंगे। तो कैपेसिटर को ताबीर का कोड दिया जाता है दोस्तों C से। तो जहाँ भी आपको C नज़र आए तो वो जो है ना वो कैपेसिटर का होगा। तीसरा एक और दोस्तों जो है ना आप इसके पहचान जो है ना उसकी यूनिट से कर सकते हो दोस्तों। तो कैपेसिटर का यूनिट दोस्तों वो होता है फेराइड में दोस्तों, जो कि हमारे इस मल्टीमीटर में वो नहीं होता, उसके लिए स्पेशल मल्टीमीटर होता है दोस्तों। तो उसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे हम आपको समझाएंगे कि इस मीटर से आप किस तरह जो है ना वो कैपेसिटर को चेक कर सकते हो, लेकिन इसकी असल यूनिट जो है ना वो फेराइड में है दोस्तों। फिर भी हमने जो है ना 3-4 तरीके इस तरह आपको समझाने की कोशिश की है जिससे आप समझ सकते हो। तो दोस्तों कैपेसिटर जो है ना वो ये तो हो गए फर्स्ट टाइम कि कितने किस्म के आते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर जो है ना ये दो टाइप के आते हैं। आगे कैपेसिटर की कितनी किस्में हैं दोस्तों, अभी हम ये आपको समझाने वाले हैं कि कैपेसिटर कितने किस्म के होते हैं दोस्तों। तो कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा ये PC कैपेसिटर। तो PC कैपेसिटर का मतलब होता है दोस्तों पावर कैपेसिटर ये जो SMD हमारा आता है, जो ये साइड पे हमने पिक्चर ऐड की है, ये यही होता है। ये ब्लैक कलर और ये पीले कलर दोनों में आपको नज़र आएंगे मोबाइल PCB में। पुराने PCB में ज़्यादा होती थी, अभी न्यू PCB में सिर्फ आपको जो है ना वो वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन में ही मिलेगा दोस्तों। दूसरा होता है हमारा NPC का मतलब होता है नॉन पालर कैपेसिटर। ये साइड में जो दोस्तों हमने पिक्चर ऐड की है इसी को कहते हैं। ये मोबाइल PCB में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, नज़र आएंगे आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो कैपेसिटर के हमारे दो किस्म हो गए, एक हो गया PC कैपेसिटर, एक हो गया NPC नॉन पालर कैपेसिटर। आप इसको दोस्तों इस तरह भी समझ सकते हो कि PC कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस होता है, उसको सही तरीके से लगाना ज़रूरी है। और NPC
उस कैपेसिटर को कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस नहीं होता, पहले में होता है दूसरे में नहीं होता दोस्तों। तो इसको आप चाहे जिस तरह भी लगाओ, ये मोबाइल पीसीबी से जो है ना दोस्तों अगर रिमूव हो जाए, अपने दूसरा लगाना हो तो पीसी में प्लस माइनस सही तरीके से लगाना ज़रूरी है। एनपीसी ये जो सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं इसको हम एनपीसी ही कहते हैं, नॉन पोलर कैपेसिटर। तो इसको अगर इस तरह लगाओ आप या उल्टा लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं होते दोस्तों। और ये जो होता है ये हमारा पोलर कैपेसिटर, ये देखो दोस्तों, ये इसमें पीले कलर का लगा हुआ है दोस्तों, इसमें प्लस माइनस होते हैं। इसको सही तरीके अपनी जगह पे लगाना ज़रूरी है दोस्तों। ये देख सकते हो आप, ये इसमें ये जो निशान दिया होता है इस तरफ ये वाला, तो इसका प्लस सिरा होता है, तो इसको सही तरीके से लगाना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें प्लस माइनस होते हैं। तो पीसी कैपेसिटर उसको कहते हैं जिसमें प्लस माइनस हो, और नॉन एनपीसी उसको कहते हैं जिसमें प्लस माइनस ना हो। पीसी मतलब पोलर कैपेसिटर, एनपीसी मतलब नॉन पोलर कैपेसिटर। पीसी तो आपने देख लिया दोस्तों, नॉन पोलर ये बहुत सारी ये आपको ये ब्राउन कलर में, दो तरफ सिल्वर और दरमियान में ब्राउन कलर की ये आपको ना मोबाइल पीसी में बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसको हम एनपीसी कहते हैं, नॉन पोलर कैपेसिटर। तो दोस्तों अभी आगे जाते हैं और देखते हैं कि कैपेसिटर का काम क्या होता है एक पीसीबी में। तो दोस्तों कैपेसिटर का काम होता है, कैपेसिटर के हम यहाँ पे चंद काम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि कैपेसिटर मोबाइल फ़ोन में क्यों यूज़ होता है और इसका काम क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों आपको कि कैपेसिटर जो है ना उसका पहला काम यह होता है कि एसी करंट को पास करता है और डीसी करंट को रोक लेता है, डीसी करंट को पास नहीं करता है। ये तब दोस्तों जब ये जो है ना हमारा पैरेलल लगा हो। तो आगे हम आपको समझाएंगे कि पैरेलल और क्या कैपेसिटर पैरेलल आता है या सीरीज़ में है। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन में एसी की ज़रूरत कहाँ से आते हैं। तो मोबाइल का बैटरी हमारा होता है 3.7 DC वोल्ट का, जिसमें ये चार्ज आते हैं दोस्तों हमारे चार्जर से। तो चार्जर दोस्तों आपका जितने भी जो है ना, चाहे आप अच्छी क्वालिटी का ले लो और बेहतरीन चार्जर ले लो, लेकिन वो फिर भी वो आपको जो है ना 95% ही वो आपको रिज़ल्ट देने वाला है। तो ये चार्जर हमारा काम क्या करता है दोस्तों, एसी को डीसी में तब्दील कर लेता है। तो ये 95% ही आपको रिज़ल्ट देने वाला है। 5% फिर भी ज़रात जो है ना वो एसी के रह जाते हैं, जो कि हमारे बैटरी में स्टोर हो जाते हैं। और बैटरी जब हम मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल पीसीबी में वो चले जाते हैं दोस्तों। और ये चार्जर चूँकि हमारा एसी बिजली में ही लगा रहता है दोस्तों, और ये चार्जर का काम ये होता है कि एसी को डीसी में तब्दील करना। तो जितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो दोस्तों, तो 95% ही आपको रिजल्ट देगा, 5% फिर भी ज़रात बाकी रह जाते हैं मोबाइल बैटरी में। तो मोबाइल बैटरी से फिर आगे पीसीबी में चले जाते हैं। तो कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है दोस्तों पैरेलल में, ताकि एसी के इन ज़रात को वो ख़त्म कर दे। तो दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे एक आईसी है, इसको चाहिए प्योर डीसी करंट हमारा चाहिए, तो तभी इसकी लाइफ जो है ना वो बढ़ेगी और ज़्यादा देर चलेगी। और ये एक हमारा एक लाइन आया हुआ है दोस्तों, और इसलिए इस लाइन में हमारे यहाँ पे लगा हुआ है एक कैपेसिटर, जो कि नॉन पोलर कैपेसिटर होता है दोस्तों। ये एक हमारा एक लाइन आया है दोस्तों, यहाँ बैटरी टर्मिनल से यहाँ आईसी की तरफ। और बैटरी टर्मिनल में जो है ना दोस्तों, हमने कहा कि बैटरी जब कनेक्ट करते हैं तो चंद ज़रात वो हमारे एसी के आ जाते हैं आईसी की तरफ। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे जो है ना हमारा पैरेलल लगा दिया जाता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा आपको मोबाइल में पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल लाइन में यूज़ होने वाले कैपेसिटर आपको मिलेंगे। तो यह बैटरी से हमारे आते हैं एसी के चंद ज़रात भी और डीसी वोल्ट भी आ रही है। तो जैसे ही कैपेसिटर की तरफ आती है दोस्तों, तो कैपेसिटर एसी को पास करता है, डीसी को नहीं। तो ये एसी को जो है ना ये जीएनडी कर लेते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लगा होता है दोस्तों। तो ये एसी जो ज़रात होते हैं उसको यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं, और आगे हमारा साफ और डीसी करंट जो है ना वो चला जाता है दोस्तों। तो एसी को ये क्या कर देता है, ग्राउंड कर लेता है। तो इसलिए ये पैरेलल लगा दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लगा दिए जाते हैं, ताकि हमारे आईसी का जो है ना वो लाइफ बढ़ जाए। तो दोस्तों यार जब ये ख़राब हो जाए तो आप इसको जब आप इसको निकालो तो दूसरा आप लगा सकते हो, तो आपकी आईसी की जो है ना वो लाइफ बढ़ेगी। अगर ना भी लगाओ तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं करता, क्योंकि ये पैरेलल लगा होता है दोस्तों। सीरीज़ और पैरेलल पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो हमारी आएगी। तो सबसे पहला काम इसका ये हो गया कि एसी करंट को ये पास कर देता और डीसी को ये पास नहीं करता। तो दूसरा एक और काम इसका होता है फ़िल्टर करना है। ये कैपेसिटर का एक और काम होता है फ़िल्टर करना दोस्तों। तो ये पहले ही काम से आपको समझ आ गया दोस्तों कि ये एसी को जो है ना वो
वो ग्राउंड कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, तो आगे हमारे आईसी को जो है ना वो बिल्कुल साफ़ जो है ना वो डीसी करंट मिल जाता है। तो ये भी एक तरह का फ़िल्टर का काम हो गया दोस्तों। तो आप इन दोनों को एक भी नाम दे सकते हो ताकि हमारे आईसी को जो है ना आगे बिल्कुल जो है ना प्योर डीसी वोल्ट वो मिले और एसी की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। तो ये भी एक फ़िल्टर का काम हो गया दोस्तों। तो कैपेसिटर का एक काम ये होता है कि ऐसी ज़रात को ग्राउंड कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको पास कर देता है ग्राउंड की तरफ और उसको फ़िल्टर कर देता है दोस्तों। और आगे इसी को हमारी जो है ना वो फेवर डीसी करंट मिल जाता है। और दोस्तों एक और काम होता है कैपेसिटर का, वो है स्टोरेज का काम। दोस्तों स्टोरेज का काम किस तरह होता है कैपेसिटर का, मसलन ये हमारा जो है ना एक लाइन में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, आगे इसकी आईसी है, यहाँ पे आ रही है हमारी 5 वोल्ट इस आईसी की तरफ, और आईसी को हमारी चाहिए 3 वोल्ट। उस टाइम इस आईसी को चाहिए 3 वोल्ट। बाज़ दफ़ा जो है ना वो वोल्ट कम चाहिए, बाज़ दफ़ा ज़्यादा चाहिए। तो दोस्तों ये जब 5 वोल्ट आ रही है और आईसी को चाहिए 3 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है और ये चार्ज हो जाता है दोस्तों। ये टू वोल्ट जो है ना वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो एक काम इसका ही होता है दोस्तों। तो आगे फिर इस तरह वक्त आता है दोस्तों कि इस आईसी को की तरफ हमारी आती है 3 वोल्ट और आईसी को चाहिए बाज़ दफ़ा 5 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट जो इसने स्टोर किया हुआ है अपने अंदर, और ये 3 वोल्ट आ रही है दोस्तों, ये इसलिए आ रही है बाज़ दफ़ा कि हमारी बैटरी जो है ना वो उसकी वोल्टेज कम हो जाती है, बैटरी हमारी लो हो जाती है। तो उस वजह से वोल्टेज जो है ना आईसी को कम मिलते हैं और उस टाइम आईसी को जो है ना 5 वोल्ट चाहिए। तो ये कैपेसिटर ने जो आगे जो अपने अंदर जो है ना ये 2 वोल्ट स्टोर किया कर दिया होता है दोस्तों। तो ये जो है ना ये जो चार्ज हुआ था, ये जो स्टोर किया था अपने अंदर ये करंट, तो ये उस टाइम डिस्चार्ज हो जाता है और ये आगे आईसी को ये 2 वोल्ट दे देते हैं दोस्तों। तो आईसी को हमारे 5 वोल्ट करंट मिल जाती है दोस्तों। तो कैपेसिटर का एक काम ये होगा कि एसी को पास करना, डीसी को रोकना, ये कि फ़िल्टर करना, और ये कि जो है एक काम ये होगा कि अपने अंदर करंट को स्टोर करना दोस्तों। तो इसको जो है ना दोस्तों आपने खूब समझना है इन काम का कि कैपेसिटर का काम क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब यह समझते हैं कि कैपेसिटर हमारा सीरीज़ लेन में आ सकता है या पैरेलल लेन में आ सकता है। तो सीरीज़ और पैरेलल का क्लास चूँकि स्टूडेंट का हो चुका है और यह खूब समझ गए हैं दोस्तों। और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो इसलिए हमने अपलोड नहीं किया था। तो आगे इंशाल्लाह न्यू स्टूडेंट जो है ना वो आ रही है तो उनका क्लास रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह हम नेट पे डालेंगे। तो दोस्तों जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने कैपेसिटर को सीरीज़ लाइन में भी देखा और पैरेलल लाइन में भी देखा। तो दोस्तों बहुत सारे साथियों से आपने सुना होगा कि सीरीज़ लाइन में कैपेसिटर नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये चूँकि वो बड़े उस्ताद हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने सीरीज़ लाइन में भी कैपेसिटर को देखा है और पैरेलल लाइन में भी कैपेसिटर को देखा हुआ है। तो दोस्तों सीरीज़ लाइन में जो है ना वो मैंने देखा है लेकिन बहुत ज़्यादा कम देखा हुआ है, और पैरेलल लाइन में जो है ना वो ज़्यादातर आते हैं। मोबाइल पीसीबी में ज़्यादातर आपको जो है ना वो पैरेलल ही ये कैपेसिटर मिलेंगे। तो सीरीज़ लाइन में बहुत कम मैंने देखा हुआ है, और ये पैरेलल तो बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे पैरेलल। और हमने आपको ये भी बताया कि पैरेलल ये क्यों लगाया जाता है। और सीरीज़ लाइन में जो है ना दोस्तों ये कैपेसिटर जो है कैपेसिटर हमारे जो मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर मैंने सिग्नल सेक्शन में ही देखे हैं दोस्तों। तो सिग्नल सेक्शन में आपको ज़्यादातर मिलेंगे सीरीज़ लाइन में दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे वोल्ट ही इस तरह बनता है दोस्तों। तो उस पर भी इंशाल्लाह एक दिन वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि हम फिर वो एक इस तरह क्लासेस बनाएंगे जो कि डीप नॉलेज के लिए होगा। तो दोस्तों उसमें इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो अब इतना समझे दोस्तों कि सीरीज़ लाइन में भी आ सकता है और पैरेलल भी आ सकता है दोस्तों, और ज़्यादातर ये आता है पैरेलल दोस्तों। तो ये तो हो गया सीरीज़ और पैरेलल का। तो दोस्तों आप कैपेसिटर को किस तरह चेक किया जाता है तो इस पर भी बात करते हैं दोस्तों कि कैपेसिटर को किस तरह चेक किया जाता है। तो इसकी असल जो है ना दोस्तों वो तो फेराइड में ही आपको यूनिट मिलेगा इसका असल चिकन, वहाँ पे आप कर सकते हो दोस्तों। तो दूसरा सही तरीके से कैपेसिटर का चिकन आप जो है ना वो इस तरह कर सकते हो कि आप इसको पीसीबी से निकाल लो और फिर चेक करो। और दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप कैपेसिटर को आसानी से चेक कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों ये जो हमारा मीटर होता है, ये जो इसको आप बज़र मोड पे, डायोड मोड पे और कंटिन्यूटी मोड पे जो है ना वो सेट करना है, जो भी आप कहो। तो बज़र मोड पे आपको
आपने जो है ना वो मल्टीमीटर को सेट करना है। और ये मल्टीमीटर के जो दो प्रॉप्स होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपने इसको जो है ना कैपेसिटर के दोनों तरफ पर रखना है इस तरह। तो यहाँ पे मीटर पे जो है ना, मीटर के डिस्प्ले पे आपको जो है ना वैल्यू शो होनी चाहिए। कम से कम रीडिंग जो है ना दोस्तों वो 100 तक आनी चाहिए दोस्तों। तो कैपेसिटर हम ओके ही मानेंगे दोस्तों। तो एक तरफ जब आप इसको प्रॉप्स को रखो और वैल्यू ना शो, रीडिंग आपको शो ना हो, तो अपने प्रॉप्स को भी चेंज करना है। अगर 100 से ऊपर जो है ना वो वैल्यू आए दोस्तों, या 100 वैल्यू आए, तो आप हम कैपेसिटर ओके मानेंगे। लेकिन अगर 0.10, 0 जो है ना वो 70 या 0.99 जो भी वैल्यू आए, 100 से कम वैल्यू आए दोस्तों, तो ये कैपेसिटर हमारा हाफ शॉर्ट होगा। और ये सही हम इसको नहीं मान सकते दोस्तों। और फिर भी हम इसको हाफ शॉर्ट नहीं कह सकते दोस्तों, पीसीबी से निकाल के ही दोबारा चेक करेंगे दोस्तों। अगर फिर भी जो है ना वो 100 के नीचे वैल्यू रीडिंग हमें शो हो, तो हम इसको हाफ शॉर्ट मानेंगे। और दोस्तों अगर हमने ये कैपेसिटर के दोनों तरफ प्रॉप रख के और हमें बज़र मोड पे जो है ना बज़र मिले, कैपेसिटर पे हमें बज़र मिले, तो ये हम फुल शॉर्ट मानेंगे दोस्तों। और इसको निकाल के चेक करेंगे, तो तब ही हम इसको फुल शॉर्ट मानेंगे दोस्तों। पीसीबी में हम इस तरह नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये 100 या 100 से ऊपर जो है ना 900 तक या इससे भी ऊपर जो है ना वैल्यू मैंने बाज़ मॉडल में देखे, तो ये ओके होगा। अगर 100 से कम होगा तो ये हाफ शॉर्ट होगा। और अगर हम इस तरह मीटर के प्रॉप्स दोनों तरफ पे रख लेते हैं दोस्तों, तो और बीप की आवाज़ आए, तो ये हमारा फुल शॉर्ट होगा दोस्तों। कैपेसिटर का सबसे आसान चिकन का तरीका यही है दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि आप एक प्रॉप को ग्राउंड कर लो, ये रेड प्रॉप को, और दूसरे नेगेटिव से चेक कर लो। एक तरफ वैल्यू आए और एक तरफ बज़र, तो फिर भी आप इसको ओके मान सकते हो। लेकिन सही तरीका दोस्तों इसका ये है कि बज़र मोड पे आप चेक करो, दोनों तरफ आपने प्रॉप रखना है। अगर बीप आए तो ये शॉर्ट होगा, फुल शॉर्ट। अगर 100 या 100 से ऊपर वैल्यू आए तो ओके होगा, या 100 से नीचे आए आशारियों में 0 आशारियाँ, तो ये हमारा जो है ना हाफ शॉर्ट होगा कैपेसिटर। और सही तरीके से फिर हम जो है ना श्योर अपने आप को श्योर करेंगे, उसको पीसीबी से निकाल के ही चेक करेंगे। या अगर तब भी बीप आए तो ओके होगा। और ये तरीका तो फुल शॉर्ट होगा दोस्तों। अगर बीप आए, अगर 100 रीडिंग आए ऊपर, तो ओके होगा। और आशारियों में आई तो वो हमारा हाफ शॉर्ट होगा। और ये जो पार्लर कैपेसिटर है, इसकी भी यही सेम काम होते हैं दोस्तों, यही वर्क होते हैं और इस तरह ही चेक इन होते हैं। तो ये तो कैपेसिटर का थोड़ा सा जो है ना तारुफ और किस्में और चेक था। उम्मीद है कि आप दोस्त समझ गए होंगे।